हेलो व्यूअर्स, वीडियो वाइडिया के यूट्यूब चैनल पे आप सबको वेलकम वेलकम वेलकम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हो? कमेंट सेक्शन में लिख देना और आप सबकी दुआ पे मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलिए ये न्यू वीडियो लेके आज हम देखेंगे तारिक जमील मौलाना साहब की बयान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैसा लगता है। मौलाना साहब हुजूर ने कितना अच्छे वाज करते हैं, कितना अच्छे बयान करते हैं। तो देखते हैं आज का वीडियो पे, आप लोग लग रहे हमारा साथ इन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ओरिजिनल वीडियो लिंक में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। और उसका चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 98% व्यू करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काउंटडाउन करते हैं ऊपर से। 3, 2, 1, go! एंड अगर वालदैन तुम सब बच्चे बैठ रहे हो, वालदैन को अपनी जन्नत बना लो, माँ बाप को अपनी जन्नत बना लो, उनकी दुआ ले लो। मेरे नबी ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती। माँ का खास तौर पर मेंशन किया, मेरी माँ क्यों कि बाप को तो देखा ही नहीं और माँ को देखा है 6 साल। मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मेरा नबी कह रहा है। और जब आप हज पे तशरीफ ले गए और अबवा के मैदान से गुजरे जहां मेरे नबी की वालदा का इंतकाल हुआ था, इस बात को 57 साल गुजर चुके हैं। 6 बरस की उम्र में मदीना से निकले 3 अफराद, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी के वालिद की बांदी उम्मे ऐमन, वो भी माँ हैं, उन्होंने भी दूध पिलाया था मेरे नबी को। 2 माएँ हैं, एक दूध पिलाने वाली, एक पैदा करने वाली, और एक मेरे नबी हैं। जब अबवा के पहाड़ों में पहुंचे तो अचानक हार्ट अटैक से हजरत आमना 25 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गई। और मेरे नबी ने इतना उसका गम लिया, 6 साल का बच्चा। मैं सन 2000 में वहां गया था, मेरे आंसू नहीं रुकने को आ रहे थे कि कहाँ मेरे नबी की माँ को अल्लाह ने उठाया। ना कोई आसरा, ना कोई सहारा, ना कोई रिश्ता, ना कोई झोली, ना कोई छाँव, ऐसे तने तन्हा यतीम कर दी। जब उनको पत्थरों में दबा के नीचे उतरे, उम्मे ऐमन को से हाथ छुड़ाकर भागे और ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए। जब उम्मे ऐमन पीछे गई तो उम्मे ऐमन ने क्या देखा कि अबवा के पहाड़ भी रो रहे होंगे, आप माँ की कब्र को चिमट के ऐसे ऊपर लेटे हुए थे, कब्र को पकड़ा हुआ था, ऊपर लेटे हुए थे। जब उम्मे ऐमन करीब आई तो सुना आप कह रहे थे, अम्मा जी आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई ना था, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, क्यों चली गई? 6 साल का बच्चा पहली मौत देख रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ के साथ हुआ क्या है। उम्मे ऐमन ने उठाना चाहा, आपने उठने से इनकार कर दिया। इस सदमे को सीने में लिए हुए 57 साल के बाद, 7वें दिन बंदा रो नहीं सकता, रोना नहीं चाहे तो रोना नहीं आमदा। 57 साल के बाद आप उस वादी से गुजरे, आपने ऊँटनी को माँ की कब्र की तरफ मोड़ दिया और इन पिलर्स को 3 गुना करो तो वो पहाड़ बनता है। छोटी पहाड़ी थी। ऊँटनी को नीचे बिठाया, ऊपर पहाड़ पर गए और ये मुझे देखो, यूं आपने घुटने खड़े किए माँ की कब्र के सराने और ये हाथ यहाँ रखे और फिर सर दिया अपने घुटनों में यूं, फिर रोना शुरू किया। इतना रोए, अप्रैल का महीना था, धूप सर पे पड़ रही थी, हम तो ठंडी धूप में बैठे, शदीद धूप में बैठे थे। और इस कंडीशन में, ये बच्चों का स्टाइल होता है, जब लंबा रोना हो तो वो यूं बैठते हैं सर अंदर देकर। इतना रोए कि आपकी दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई, सीना तर हो गया, एहराम तर हो गया और कई घंटे बैठ के रोते रहे। 2 जहान के सरदार होकर तमन्ना कर रहे हैं, काश अम्मा तू जिंदा होती, तू मुझे कहती मोहम्मद मैं तेरे लिए नमाज तोड़ देता। और मेरे नबी ने, ये बच्चियां गौर से सुनो,
मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया ये तो अल्लाह को पता है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दें। तो आपने फरमाया जब बच्चियां माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाए। जब बेटियां माओं के साथ बदतमीजी करेंगी और माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। एक माँ बेटी को मैं भूल नहीं सकता, माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे और बेटी माँ से कह रही थी भौंक नहीं, हमारी अपनी वो पंजाबी जुबान, भौंक नहीं, ओए। ये तो हम नौकर को कहते हुए डरते हैं, वो माँ से कह रही थी भौंक नहीं, यानी बकवास ना कर। और वो आगे चुप, सिर्फ आंसू उसके गिर रहे थे ऐसा। शायद वो याद कर रही थी कि 9 महीने कैसे इसको मैंने पेट में पाला, जनते हुए कितनी तकलीफ़ों से गुजरी और इसको दूध पिलाते हुए कितनी रातें मैंने काट काट के गुजारी और इसके पेशाब धोते हुए कितनी दफ़ा मैं सर्दी में ठिठरी, और आज ये मुझे कह रही है भौंक नहीं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया, सुनो गौर से बच्चों सारे सुनो, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर ज़मीन आसमान की लानत। न उनकी नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न सदका कबूल है। मेरे नबी की ज़िंदगी का दूसरा रूप हुकूकुल इबाद, नमाज हुकूकुल्लाह में आ जाती है। मैं हुकूकुल इबाद की थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ। माँ बाप जिंदा हैं तो दुआ ले लो। वालिदैन से कहता हूँ बच्चों को इज्जत दो। जहाँ औलाद माँ बाप के हुकूक हैं वहाँ औलाद के हुकूक हैं। औलाद को इज्जत दो, औलाद को इज्जत दो, औलाद को इज्जत दो। बहुत सी औलाद की नाफरमानी का ज़रिया माँ बाप बन रहे हैं, सख्ती करके, ज़बरदस्ती करके और ठोंस कर चीज़ें नौकरों की तरह सलूक करके। मेरे नबी के घर में जब बेटी फातिमा मिलने के लिए आती थी तो मेरे नबी बैठे नहीं रहते थे। या अब चेयर पे बैठे हुए बीबी फातिमा आ गई, अब ज़मीन पे बैठे हुए हैं बेटी आ गई, अब चारपाई पे लेटे हुए हैं बेटी आ गई। मेरे नबी क्या करते थे? खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते, एकदम खड़े हो जाते थे और फिर खड़े नहीं रहते थे, तेजी से आगे बढ़ते थे और हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते। ये वालिदैन गौर से सुनो, हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे और हाथ पकड़ के मुझे देखो यूं बोसा लेते थे, बेटी का बोसा लेते थे। फिर हाथ छोड़ते नहीं थे, हाथ पकड़े पकड़े लाते 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 उनको चारपाई पर पहले बिठाते थे, फिर खुद बैठते थे। ये बाप और रसूल होकर बेटी को ये इज्जत देते थे। फिर वो जन्नत की औरतों की सरदार बनी, फिर वो जन्नत के सरदारों की माँ बनी, फिर वो अल्लाह के शेर की ज़ौजा बनी। तो वालिदैन से कहता हूँ कि अपने बच्चों को इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। तो इन हुआ है आज का वीडियो, बहुत अच्छा था। मौलाना तारिक जमील हुजूर ने बहुत अच्छा बयान करते हैं, आप लोग जानते हैं। हमारा बांग्लादेश पे भी सब सुनते हैं, उनका बहुत नाम और जोश है हमारा देश में। और उनका जो बयान है ना, बहुत अच्छा बयान करते हैं। जो ही सुनेगी उसका तो आंसू आ जाएगी। और आज का जो बयान था माँ के लिए, उन्होंने बोला है माँ से कोई जलील करे तो उसका जो नमाज है, उसका जो सवाब है, सब सवाब नहीं होगी। उसका नमाज, रोज़े, हज और जो भी है कोई भी नहीं होगी। तो हम चाहे जो माँ है, माँ से मोहब्बत करे, माँ को आदर कीजिए, लाभ करना है माँ को, कोई भी जलील नहीं करना है माँ को। तो इतने अच्छे बयान किया है माँ के लेके, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखे, और आप सब कैसा वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखे। तो आज यहाँ पे इन करते हैं, आप लोग भला रहे, खुश रहे, और यहाँ पे इन करते हैं, बाय बाय।